इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हज़रात, आपके सामने खुतबे में मैंने कुरान मुक़द्दस से एक आयत करीमा की तिलावत की। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर इंसान, हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। और दूसरी हदीस पाक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के अपने औलाद से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, यहाँ तक के दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये दो आयतें हैं, एक हदीस पाक है, एक आयत करीमा है। पहली आयत करीमा में रब तबारक व तआला लोगों को आगाह फरमा रहा है, जानदार चीज़ों को आगाह फरमा रहा है, ऐ लोगों, जब मैंने तुम्हें इस दुनिया में पैदा फरमाया है तो एक न एक दिन तुम्हें इस दुनिया को दारे फानी को कूच कहना है, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ देना है। हजरात मोहतरम, आइए आपको बताता चलूं कि जब किसी इंसान के सामने मौत का जिक्र आता है और उससे जब मौत का जिक्र आता है तो इंसान सहर जाता है, इंसान हजरात मोहतरम मौत के डर से कांपने लगता है, खौफजदा हो जाया करता है। इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसी बूढ़े शख्स के पास, ऐसे शख्स के पास जो चलने से कमज़ोर हो, जो चलने से माजूर हो, चल नहीं सकता हो, खाने से माजूर हो, ठीक से खा नहीं सकता हो, हजरात मोहतरम देखने से माजूर हो, अच्छे से देख नहीं सकता हो। हजरात मोहतरम, जब मियाँ कहाँ जा रहे हो, मियाँ बैठो, जब आप उस शख्स से पूछोगे, ऐ शख्स, क्या तुझे इसी वक्त मौत आ जाए, क्या तू मरना पसंद करेगा? तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, अभी मुझे मौत ना आए, अभी मैं मरना पसंद नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ और जीना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से जब आप किसी ऐसे शख्स से पूछोगे जो ज़्यादा बीमार रह रहा है तो वो भी मरने के नाम से कांप जाएगा। जब किसी शख्स को सजाए मौत हो जाया करती है तो पहले से पहले ही खाना पीना छोड़ देता है। हजरात मोहतरम, लेकिन इस सब में एक शख्स ऐसा भी हुआ करता है कि जब उसके सामने मौत का जिक्र किया जाता है तो वो खुश हो जाया करता है, जब उसके सामने मौत का जिक्र किया जाता है तो उसका चेहरा खिल जाया करता है। आखिर वो कौन शख्स है, आखिर वो कौन लोग हैं जो मौत का जिक्र सुनने के बाद खुश हो जाया करते हैं, मौत का जिक्र सुनने के बाद हजरात मोहतरम मुस्कुराने लगते हैं, उनके चेहरे खिल जाया करते हैं। तो हजरात मोहतरम, पता चला कि ऐसे लोग वो हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, वो खुश क्यों ना होए। हजरात मोहतरम, शायर कहता है कि कब्र में फूले न समाएंगे यासी, कब्र में फूले न समाएंगे यासी, कब्र की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। हजरात, मोमिन जब इस दुनिया से जाता है, एक आशिक रसूल जब इस दुनिया से जाता है तो हजरात वो खुश हुआ करता है, इसलिए खुश हुआ करता है कि सारी जिंदगी जिस आशिक की याद में काट दी, सारी जिंदगी अपने एक आशिक बनकर जिस माशूक की याद में काट दी, अब उसी माशूक से मिलने का वक्त आ गया है। हजरात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के बाद, इश्क करने के बाद जब सच्चे और पक्के मोमिन बन जाते हैं तब इस दुनिया से जाने में मज़ा आता है। हजरात मोहतरम, आइए आपको बताता चलूँ तारीख़ के हवाले से। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का जब वक्त करीब आया, हजरात मोहतरम, हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का जब वक्त करीब आया, उनकी बीवी उनके सरहाने आकर के बैठ गई और रोने लगी, आहो बुका करने लगी और ये कहने लगी, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत, मेरा वक्त, मेरा शोहर इस दुनिया से जा रहा है। हजरत मोहतरम, हजरत बिलाल ने जब ये देखा तो अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरी बीवी, ये वक्त ये कहने का नहीं कि हाय मेरी किस्मत, अरे मैं ये कहता हूँ कि वाह मेरी किस्मत, आह मेरी किस्मत। हजरत मोहतरम बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहर नामदार, आपके इस दुनिया से
जाने का वक्त है, आप इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत मोहतरम आपकी बीवी कहती है जब आप इस दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं तो खुशी किस बात की है? हजरत बिलाल कहते हैं ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीके हयात, जाने का गम मुझे नहीं, मुझे जाने की खुशी है। और जाने की खुशी इसलिए है कि जिस माशूक के लिए मैं इतने सालों तड़पा हूँ, जिस महबूब के लिए मैं इतने वक्त तक तड़पा हूँ, कब्र के अंदर मुझे वो महबूब मेरा नजर आने वाला है, मेरी कब्र के अंदर मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। यानी वो महबूब, वो मेरे आका जो बहुत वक्त से जिनसे मैं दूर था, जिनसे मैं बहुत वक्त से दूर था, अब उनसे मेरे मिलने का वक्त आ गया है। हजरत मोहतरम इंसान जब इस दुनिया से जाता है, इंसान जब इस दुनिया से जाता है, नहला धुला कर उसको कफन पहनाकर जब कब्र की तरफ लेकर के चलते हैं और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, हजरत मोहतरम तब उसके पास फरिश्ते आते हैं और 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? हजरत मोहतरम दूसरा सवाल करते हैं मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल करते हैं मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल। हजरत मोहतरम तीनों सवाल करते हैं। जो आशिक़ रसूल होता है, सच्चा पक्का मोमिन हुआ करता है, क्योंकि मोमिन भी वही हुआ करता है जो आशिक़ रसूल हुआ करता है। हजरत मोहतरम क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो हजरत मोहतरम मोमिन कामिल भी वही हुआ करता है जो आशिक़ रसूल हुआ करता है। हजरत कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसका मतलब यही था कि अगर तुम्हें सच्चा और पक्का मोमिन बनना है, सच्चा और पक्का आशिक बनना, सच्चा और पक्का मोमिन बनना है तो मेरे आशिक बन जाओ। हजरत मोहतरम कहने का मतलब यह है कि जब इंसान से कब्र के अंदर सवालात किए जाते हैं और फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो जो मोमिन होता है वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हजरत मोहतरम जब उससे पूछा जाता है मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो फिर वो कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जब तीसरा सवाल किया जाता है कि मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल, क्या आप इस शख्स के बारे में, इस शख्स के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, ये जो हस्ती है इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? हजरत मोहतरम अब 2 रिवायात हैं, मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी में कभी कुछ उलमा तो ये बयान करते हैं कि उस वक्त जब ये कहा जाता है कि मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल, कि इस शख्स के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे, तो कुछ उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त ज़ात खुद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ लाते हैं। और दूसरी रिवायत यह है कि उस वक्त कब्र से एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे मदीना तैयबा का वो कमरा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रोज़े मुक़द्दस है वो साफ साफ नजर आता है। हज़रत मोहतरम जो आशिक़ रसूल होगा वो तड़प जाएगा और तड़प करके कहेगा अरे ये तो मेरे महवा है, अरे ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे महबूब है, ये वो है जिनके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बसर करके आया हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के लिए इंतजार किया कि कब मेरी मौत का वक्त आए और कब मैं अपने आका का दीदार करूँ। हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जब इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो जब मोमिन इस दुनिया से जाएगा, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कब्र के अंदर जब हमें आका का दीदार होगा हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हजरत मोहतरम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए सभी लोग एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला।